नारद मुनि जी फर्स्ट दर्शन ऑफ राधा रानी। नारद मुनि जी ने सबसे पहले राधा रानी का दर्शन कैसे किया? ठीक है। सो एक दिन क्या हुआ, नारद मुनि जी गोलोक चले गए कृष्ण से मिलने के लिए। और वहां से चले गए तो अपनी वीणा बजाते हुए जा रहे थे, कृष्ण का गुणगान गाते हुए जा रहे थे। नारद मुनि जी इज वेरी ब्यूटीफुल पोएट, बहुत सुंदर कविताएं बनाते हैं और कविताएं रचते भी हैं। और सुंदर सुंदर उसके ऊपर ही सिंग्स ऑल्सो ग्लोरीज ऑफ कृष्णा। तो ऐसे सुंदर सुंदर वो क्या करते हैं, नीचे जाते हैं अनंत शेष के पास, सुनते रहते हैं वहां पर। फिर वहां से सुनकर निकलते हैं और वही कंपोज करते 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 कृष्ण को प्रसन्न करने के इसलिए गाते गाते वो गोलोक चले गए। अब वहां पे अपनी वीणा बजा रहे थे, गा रहे थे। देखा तो हमेशा जो माहौल रहता है गोलोक में बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक रहता है, बहुत खुशी वाला रहता है, सेलिब्रेशन मोड रहता है हमेशा, लाइवलीनेस होती है। बहुत मतलब एक ऐसा माहौल जैसे कि जैसे फंक्शन चल रहा हो कोई। सभी लोग बिजी रहते हैं, गुजबुज चल रहा होता है, सभी लोग कृष्णा की गुणगान गा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, गाने चल रहे होते हैं। बट इस बार गए तो उनको थोड़ा सा वहां का वातावरण थोड़ा पेल पेल लगा। पेल लगा मतलब ऐसे थोड़ा सा डाउन डाउन लगा वहां का। तो उनको ऐसा लगा कि इतना सब कुछ ऐसे पेल क्यों लग रहा है, मतलब हमेशा की तरह ब्राइटनेस क्यों नहीं है। तो फिर वो वहीं पे बैठ गए मेडिटेशन में। बैठे, आंखें बंद की और भगवान के चरण कमलों पे उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। जैसे ही चरण कमलों पे ध्यान लगाना शुरू किया तो उनको कृष्ण दिखाई कहाँ दिए? वृंदावन में, भौम वृंदावन में। भौम वृंदावन मतलब भूमि पे जो वृंदावन है वहां पे उनको दिखाई दिए। और उनको पता चल गया, अरे यहाँ की तो सारी मंडली कहाँ चली गई है? भौम वृंदावन में नीचे चली गई है। तो नारद मुनि जी ने बोला मुझे तो देखना पड़ेगा, मटीरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में भगवान चले गए हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, तो मुझे तो देखना पड़ेगा। ऐसे करके नारद मुनि जी फिर कहाँ चले गए? बहुम वृंदावन में आए। वहां पे वो किसके घर चले गए? नंद महाराज के घर चले गए। नंद महाराज के घर वहां पे चले गए तो उन्होंने उन्होंने एक बेबी देखा जो बहुत ग्लो हो रहा था, जिसके करली करली बाल थे और लंबे लंबे थे वो बाल। और स्ट्रीक्स थी, ब्लूइश स्ट्रीक्स थी, मतलब सारे बाल तो काले थे लेकिन काले बालों में बीच बीच में ही ब्लू ब्लू कलर के ऐसे ऐसे बाल थे। ऐसे तो वो मतलब इतने सुंदर लग रहे थे कृष्ण भगवान कि छोटा सा एक बेबी ऐसे सॉफ्ट बेड पे बैठा हुआ है, लेटा हुआ है। वो बेड पूरा सोने का है, उसका बैकरेस्ट सोने का है, नीचे का जो पूरा फाउंडेशन है वो सोने का है, उसके जो पाव है बेड के वो सोने के हैं। और उसके ऊपर मस्त लेटे हुए एक बेबी है। और उसकी आंखें बड़ी मोटी मोटी है, बड़ा सुंदर दिख रहा है वो बेबी। और ऐसे करके कभी ऐसे दिखता है, कभी ऐसे देखता है, हाथ हिलाता है, पाव हिलाता है, पाव ऐसे ऊपर किक करता है वो बेबी। और फिर सबको ऐसे ऐसे देख रहा है, हंस रहा है, बीच में चारों उंगलियां मुंह में डाल रहा है वो बेबी। तो नारद मुनि जी ना ऐसे देखते ही रह गए कि मतलब इतना सुंदर बच्चा है, तो लग ही नहीं रहा है कि भगवान भगवान है, इतना सुंदर बच्चा है, क्या सोच रहे थे नारद मुनि जी। तो ही वॉज जस्ट वॉचिंग, देखते रह गए देखते रह गए। फिर नंद महाराज आए। नंद महाराज ने नारद मुनि जी को बहुत अच्छे से वेलकम किया, उनके चरण पखारे, ऐसे चरण अच्छे से धोए थाली में। फिर उनका जो चरणामृत था वो सब में बांटा, सबको पीने के लिए दिया। फिर आसपास महल में ना बहुत ज्यादा हलचल हो गई, नारद मुनि जी आ गए, नारद मुनि जी आ गए हैं, ऐसे सोचकर सब लोग बड़े एक्साइट हो गए कि सब लोग नारद मुनि जी के भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं अभी। लेकिन जो वृंदावन के लोग थे वो नारद मुनि जी की ये न्यूज सुनकर इतने एक्साइटेड नहीं थे जितने कि नंद बाबा का पुत्र सुंदर है ये सुनकर। तो इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कृष्ण को देखने के लिए, दूर दूर गांव से लोग आते थे। सबको ऐसे बात फैल गई थी कि बहुत सुंदर बच्चा पैदा हुआ है ऐसे करके। तो नंद बाबा तो वैसे भी राजा थे, तो उनके जितने भी पहचान के आसपास के गांव के लोग थे सभी आते थे। तो घर भरा हुआ था। अब कृष्णा ने क्या करना, ऐसे ऐसे लेटे हैं तो लेट कर फिर उन्होंने ऐसे देखना, आंखों से कटाक्ष डालना एज ए छोटा बेबी। तो जो भी उनको देख रहा है ना, उनको ऐसे कोने से कभी ऐसे देखना, फिर कभी ऐसे देखना और ऐसे चक्ल करना ऐसे करना, फिर ऐसे देखना, फिर ऐसे देखना, फिर चक्ल करना।
तो कृष्णा बड़ी सबको सबको ऐसे लग रहा था कि मुझे देखा, मैं देखने आया हूँ इतनी दूर से, मुझे देखा, कृष्णा ने मुझे देखा। सब लोग कहते थे कि हाय कितना प्यारा बेबी है। ऐसे करके कृष्णा ने सबका मनोरंजन करके रखा था। मतलब ऐसा नहीं कि दूर से आए हैं, बच्चा सोया है, चलो चले जाते हैं, गिफ्ट देकर हाथ में पकड़ा के चले जाते हैं, ऐसे नहीं। कृष्णा इसलिए कि मुझे देखने आए हो ना, पूरा पैसा वसूल एंटरटेनमेंट का। मैं कृष्ण हूँ, मैं तो वैसे ही राधा रमन कहलाता हूँ, मैं तो रमन रमन कराऊंगा आप सबका। मैं भक्तों का रमन करने के लिए आता हूँ, तो मैं रमन तो करवाऊंगा। सो सबको रमणीय बना कर रखा था कृष्णा ने। और नारद मुनि जी ऐसे देख रहे थे। फिर नारद मुनि जी को नंद बाबा को, नंद महाराज को नारद मुनि जी ने कहा कि देखिए, किसी को भी नहीं पता कि आपके पुत्र में कितने गुण हैं। कहते आपके पुत्र में जितने गुण है ना, उतने शब्द इस जगत में है नहीं। कहते उनके गुण आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, अनंत गुण है। आपके पुत्र में अनंत गुण है। और इतने गुण बताने के लिए शब्द कम है। दुनिया में शब्द बने ही नहीं है उनको एक डिस्क्राइब करने के लिए। फिर कहते शिव जी है, ब्रह्मा जी है, इंद्र देवता है। तो ये सब है, इनकी हमेशा से एक ही इच्छा रही है कि हम हमेशा के लिए अटैच हो जाए कृष्ण से। हमें और कोई अटैचमेंट नहीं चाहिए, हमें बाकी सबसे डिटैच होना है, बस कृष्ण से अटैच होना है। तो इनकी भी हमेशा यही इच्छा रहती है, इटर्नल अटैचमेंट टू कृष्णा। इटर्नल मतलब नित्य, नित्य आसक्ति चाहिए। तो जैसे कृष्ण से आसक्ति हो जाती है, तो जगत से अनासक्ति अपने आप आ जाती है। जगत से अनासक्ति अपने आप आ जाती है, तो दुख कम होने लग जाता है। जिससे भी आसक्त होगे, उसके रिलेटेड दुख एक्स्ट्रा लगेगा, फील होगा। और जैसे ही आप अनासक्त हो जाते हो, तो दुख एकदम, जो 10 on 10 फील हो रहा होता है, वो 0 on 10 हो जाता है। सो भौतिक जगत में जीने का तरीका ही यही है कि जियो, सबके साथ जियो, लेकिन अनासक्त रहो और कृष्ण से आसक्त होकर रहो। तो शिव जी है, इंद्र देवता है, ब्रह्मा जी है, इनकी अनंत काल से हमेशा से एक ही इच्छा रही है कि हमें कृष्ण से आसक्त होना है। तो नारद मुनि जी ने कहा कि देखो, ये लड़का है, इसका जो चरित्र है, कैरेक्टर है, वो ऐसा है कि वो सबको खुश करना चाहता है हमेशा। इस लड़के के अंदर इसका जो कैरेक्टर है वही ऐसा है कि वो हमेशा सबको खुशी देना चाहता है, हमेशा। सो डिवोटीज विल लव टू हियर एंड चैंट ऑफ हिज एक्टिविटीज। जितने भी भक्तगण हैं, वो इस बच्चे के बारे में सुनना चाहते हैं, और सुनने के बाद इस बच्चे के बारे में बोलना चाहते हैं। तो ये हमेशा इस बच्चे के बारे में सुनना चाहेंगे, आपके बेटे के बारे में सुनना चाहेंगे और बोलना चाहेंगे। ऐसा पुत्र आपको प्राप्त हुआ है। नारद मुनि जी ने कहा कि आप यू शुड गिव अप एवरी होप फॉर दिस वर्ल्ड एंड हायर प्लैनेट्स एंड सिंपली डेवलप लव फॉर दिस बेबी। कहते कि आपके अंदर अगर गलती से भी इच्छा है बेला स्वर्ग जाने की, स्वर्ग लोग जाने की, ब्रह्म लोग जाने की, ऊपर के लोग जाने की, तो ये सारी इच्छाओं को त्याग कर आपने क्या करना चाहिए? आपने इस बच्चे के प्रति प्रेम जागृत करना चाहिए, प्रेम जागृत कर लेना चाहिए। ऐसे करके अब देखो, पिताजी है नंद बाबा। नंद बाबा तो पिताजी है, किस पिताजी को अपने पुत्र से प्रेम नहीं होता बताओ? सबको होता है ना। फिर भी नारद मुनि जी को ये बताना क्यों पड़ा? क्योंकि जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता जाता है, पिता अनासक्त होता जाता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, माता पिता भी अपने बच्चों से अनासक्त होते जाते हैं। और ये एक बहुत नेचुरल प्रोग्रेस है, ये होना भी चाहिए जिंदगी में। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, तैसे जैसे माँ बाप ने थोड़ा सा अनासक्त हो जाना चाहिए और कृष्णा से ज्यादा आसक्ति बढ़ाते हुए जाना चाहिए। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ। इसको कहते हैं आध्यात्मिकता को सीरियसली लेना, और कृष्ण के चरणों में अपने देह को, मन बुद्धि काया वाचा, हर चीज को कृष्ण को अर्पण कर देना। तो इसमें कुछ गलत तो है नहीं। लेकिन नंद बाबा का पुत्र तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण भगवान है। उनको कौन सी अनासक्ति लानी है अपने बेटे से? तो नारद मुनि जी ने कहा कि आप सारी इच्छाएं छोड़ दो इस जगत की। अगर आपकी अंदर इच्छा होगी दूसरे लोकों में जाकर जाने की, तो वो भी इच्छाएं, सारी होप्स, आशाएं छोड़ दो कि आप वो ऊपर के इसमें जाओगे। आप बस प्रेम जागृत करो अपने बेबी के लिए, अपने बच्चे के लिए। ऐसे कहा। फिर नंद बाबा ने ऐसे उनको अच्छे से भोजन दिया, बहुत अच्छे से उनका टेक केयर किया, हॉस्पिटैलिटी की। और फिर नारद मुनि जी वहां से निकले।
जैसे ही निकले उनके दिमाग में आया, कृष्णा यहाँ पे आए तो राधा रानी तो आई होगी, उनकी उनकी कंसॉर्ट तो आई होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कृष्णा आए और राधा रानी ना आए, कहाँ आई होगी। तो नारद मुनि जी ने सोचा, मुझे अब सारे ब्रजवासियों के घर में जाकर चेक करना पड़ेगा कि राधा रानी कहाँ पे प्रकट हुई है। तो उन्होंने सारे ब्रजवासियों के घर में जाना शुरू किया, नारद मुनि जी ने सारे सबके घर में जाना शुरू किया, जहां जहां पे भी छोटे छोटे बेबीज जन्मे थे वहां पे जाते थे, देखते थे। तो उनको समझ में आता था ये राधा रानी है नहीं। लेकिन एक घर में चले गए, वो थे वृषभानु, किंग वृषभानु राजा थे। तो उनके घर चले गए, तो वहां पे उनको पता चला कि इनके घर पे भी एक बच्चा हुआ है, एक बेटी हुई है इनको। तो नारद मुनि जी वहां पे चले गए। उन्होंने कहा, यू आर वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर योर रिलीजियस अफेयर्स। कहते कि आप इतने ज्यादा धार्मिक हो कि दुनिया आपको पहचानती है कि आप बड़े धार्मिक हो। देखो राजा है, राजा को पहचानने वाले लोग कैसे होते हैं, ये राजा बड़ा शूरवीर है, ये राजा बड़ा कनिंग है, ये राजा बड़ा सुंदर अच्छा है स्वभाव से, अपने प्रजा का ख्याल रखता है। लेकिन राजा वृषभानु की इमेज कैसी थी, ये राजा बड़ा धार्मिक है। तो आप चाहे कोई भी ये करो अपने लाइफ में, कोई भी प्रोफेशन एक्सेप्ट करो, लेकिन आपका हमेशा हमेशा आपका जो मरते दम तक जो आइडेंटिटी रहनी चाहिए वो यही रहनी चाहिए कि अरे ये गृहस्थ बड़े धार्मिक थे, ये गृहस्थ बड़ा भगवान पे भरोसा करते थे। चाहे वो जज थे, चाहे वो लॉयर थे, वो नाम के लिए लॉयर थे लेकिन इनके दिल में हमेशा राम बसता था। चाहे वो नाम के लिए जज थे लेकिन इनके दिल में हमेशा राम बसता था। ऐसे करके आप अपनी ना छवि रखो, ताकि दूसरे जब भी नाम ले तो भगवान का नाम ले आपको याद करके, बाकी किसी चीज का नाम ना ही ले तो बेहतर है। तो नारद मुनि जी ने कहा उनको कि आपकी ख्याति पूरे जगत में एक धार्मिक राजा के नाम से आप प्रसिद्ध हो। मैं ये भी देखता हूँ कि आप तो बड़े रिच हो, क्योंकि उनका घर बहुत ज्यादा ऑपुलेंट था। अब नंद बाबा और वृषभानु, ये दोनों राजाओं में अंतर इतना ही था कि नंद बाबा के घर में बहुत सारी गायें थी और नंद बाबा का घर बड़ा हम्बल था। मतलब था तो पैसा उनके पास भी बहुत था, 9 लाख गायें थी, लेकिन इनका रहने का तरीका जो था, रहन सहन का तरीका, ये वो थोड़ा सा विनम्र था। और राजा वृषभानु का रहने का तरीका बड़ा लाविश था, सिल्क के पर्दे सिल्क की बेडशीट, ऐसे करके ना वो बड़ा मस्त तरीके से रहते थे। तो लग्जरियस था थोड़ा सा। तो कहते ऐसे ऐसे नारद मुनि जी ने उनके महल पे ऐसी नजर डाली, तो कहते मैं देख रहा हूँ राजन, आप तो बहुत ऐश्वर्यशाली हो, आपके पास बहुत पैसा है और बहुत ऐश्वर्यशाली हो। कृपा करके मुझे बताइए कि आपको बेटा हुआ है या बेटी हुई है। तो कहते कि मैं आपके बच्चे को देखना चाहूंगा, ऐसे करके नारद मुनि जी ने उनके सामने रिक्वेस्ट की। ये सुनकर विश्वभानु जो थे, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अंदर चले गए और अपने बेटे को गोद में उठा के ले आए। तो नारद मुनि जी ऐसे देखा, नारद मुनि जी तो कहते, ऋषभानु ने हाथ में ऐसे पकड़ाया, कहते ये हमारा बेटा श्रीदामा, ऐसे करके श्रीदामा को नारद मुनि जी के हाथ में दे दिया। तो नारद मुनि जी ने ऐसे ये किया, उसको आशीर्वाद दिया, अच्छा अच्छा। फिर कहते कि नारद मुनि जी बहुत खुश हुए क्योंकि बेटा था भी बड़ा सुंदर। तो ग्रेट अफेक्शन से उन्होंने बच्चे को ऐसे ऐसे गोदी उठाया और बहुत प्यार से उठाया। और उन्होंने कहा कि आपका बेटा कृष्ण और बलराम का बहुत खास दोस्त बनेगा। कृष्ण जो अभी नंद बाबा के घर पे जन्मा है और बलराम, उन दोनों का ये बहुत खास दोस्त बनेगा। वो उनके साथ दिन रात खेलेगा, इसको खेलना बड़ा पसंद होगा, तो उन दोनों के साथ ये खूब खेलेगा श्रीदामा। और कहता है ये बहुत भाग्यवान है, ये बहुत भाग्यवान है, इसके भाग्य की वजह से आपका भाग्य खिलेगा। श्रीदामा, जैसे बच्चा ना अपना अपना भाग्य लेकर आता है, कुछ बच्चों का भाग्य अगर अच्छा ना हो तो माता पिता बची हुई जिंदगी दुख में निकालते हैं बच्चे के कर्म के अनुसार। और कुछ बच्चों का भाग्य बड़ा अच्छा होता है, तो कुछ कुछ बच्चे माता पिता की उम्र लंबी करने के लिए आते हैं। कुछ बच्चों का भाग्य अच्छा होता है तो माता पिता की उम्र लंबी हो जाती है। कुछ बच्चों का भाग्य थोड़ा सा डार्क होता है तो माता पिता की उम्र छोटी हो जाती है, जैसे धृतराष्ट्र और गांधारी की उम्र छोटी हो गई, कुंती माता की लंबी हो गई। तो ये सिंपल है, बच्चों के भाग्य से माँ बाप का भी भाग्य जुड़ा होता है, बच्चों के कर्मों के बेसिस पे
डिसाइड होता है कि माँ बाप लंबा जिएंगे या कम जिएंगे। तो नारद मुनि जी ने कहा कि देखिए, आपके बेटे की वजह से, बेटे का भाग्य तो बड़ा अच्छा है, लेकिन बेटे की वजह से आपका भाग्य भी बहुत उज्जवल हो जाएगा। इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना। ऐसे करके नारद मुनि जी ने कहा। फिर नारद मुनि जी उठे अपनी जगह से, और उनको लगा कि चलो अभी किसी और के घर में जाके चेक करते हैं कि राधा रानी कहाँ पे आई है। वो जैसे ही छोड़ के ऐसे उठ के जा रहे थे, तो वृषभानु महाराज ने कहा, इस बेटे की, हमारे बेटे की एक छोटी बहन भी है मुनिवर। ऐसे कहा, मुनिवर रुकिए, इस बेटे की, हमारे हमारे बेटे की एक छोटी बहन भी है। ऐसे कहा, वो बहुत सुंदर है तो बड़ी सुंदर, देवताओं में भी सुंदर है, अप्सराओं में भी सुंदर है, सब में सुंदर है वो। लेकिन, लेकिन ऐसे बोल के चुप हो गए। लेकिन, तो नारद मुनि जी ने ऐसे अबाउट टर्न ले लिया। नारद मुनि जैसे पीछे मुड़े और उन्होंने कहा, लेकिन क्या? तो ऋषभानु राजा ने वो कहा, लेकिन वो जन्म से ही अंधी है, जन्म से उसको सुनाई नहीं देता, और वो बोल भी नहीं पाती। ऐसे जैसे ही बोला राजा विश्वभानु ने, तो उनकी आंखों से आंसू निकल आ गए। और आंसू, ऐसे ऐसे हाथ में बेटा था, श्री रामा था, उनके आंसू निकल के श्री रामा के बॉडी पे ऐसे गिर गए। तो नारद मुनि जी ने ऐसे देखा उनको, उनको दिखाई दिया कि राजा बहुत ज्यादा दुख में थे। तो उन्होंने कहा, आई रिक्वेस्ट दैट यू प्लीज बी काइंड। ये इन्होंने कहा, वृषभानु महाराज ने, कि मैं आपसे एक कृपा करके आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज मेरी छोटी बेटी को भी देख लीजिए, और उसको थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि वो नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, और उस एक नॉर्मल लड़की की तरह अपना जीवन बिता पाए। तो ये वो बहुत ज्यादा ऐसे गदगद हो गए थे महाराज ऋषभानु, क्योंकि उनको बेटी का दुख देखा नहीं जा रहा था, ना देख देख पाती है, ना बोल पाती है, ना सुन पाती है। सो उनको बहुत रोना आ रहा था, और कहते कि आपके दर्शन से हो सकता है कि मेरी बेटी नॉर्मल हो जाए। कहते, आपको अंदर आना पड़ेगा, प्लीज मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। तो नारद मुनि जी बड़े क्यूरियस हो गए, क्यूरियस होकर वो अंदर के रूम में उनके साथ चले गए। देयर ही सॉ द डॉटर ऑफ किंग वृषभानु, वहां पे उन्होंने राजा वृषभानु की बेटी को देखा। शी वॉज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। बच्चा था वो भी, तो ऐसे फर्श पे था और खेल रहा था छोटे छोटे रैटल्स के साथ। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं, बस हाथ में जो भी है उसके साथ खेल रही थी वो। इमीडिएटली नारद मुनि जी ने उनको ऐसे पिकअप किया, ऐसे ऐसे उठाया और अपनी गोदी में रख लिया, अपनी गोदी में रखा। और वो अंदर से इतने खुश हो गए, इतने ज्यादा आविर्भाव आ गया, जो महाभाव कहते हैं ना, वो महाभाव उनके अंदर आ गया। वो हैप्पी हैप्पी, इतने हैप्पी हो गए। नारद मुनि जी सडनली ग्लो करने लग गए। सडनली उनके चेहरे पे एक अनस्टॉपेबल स्माइल आ गई, उनकी स्माइल रुक नहीं रही थी। वो इतने ज्यादा जुबिलेंट हो गए, इतने खुश हो गए, कि इतने खुश तो वो कृष्ण को देखकर भी नहीं हुए थे। इतने खुश कृष्ण को देखकर नहीं हुए थे जितना राधा रानी को देखकर खुश हुए। तो उनको अपनी खुशी रुक नहीं रही थी। सो ही वॉज फीलिंग सो मच एक्सटैटिक, वो इतने ज्यादा एक्सटैटिक फील कर रहे थे कि थोड़ी देर के लिए उनके पाँव नम पड़ गए, हाथ भी नम पड़ गए। उनको ऐसा लगा जैसे उनके स्किन में कोई फीलिंग ही नहीं है। तो फुल मोमेंटरीली लॉस ऑफ हिज सेंसेस हो गया। थोड़ी देर के लिए सारी इंद्रिय जैसे शट डाउन हो चुके हैं, ऐसे फील हो गया। एंड ही वाज लाइक, ही वाज होल्डिंग द बेबी, और उनको भरोसा नहीं हो रहा। और इतने ज्यादा, तो ही वाज स्टन्ड, एंड वो इस पत्थर जैसे जम गए थे उसको पकड़ के। ऐसे हैप्पी, चेहरे पे बड़ी अच्छी स्माइल थी कंटिन्यूअसली, ऐसे हैप्पी, और ऐसे स्टोन बन गए वो, ऐसे बेबी को पकड़ के, जस्ट वॉज लाइक अ स्टोन। तो नारद मुनि जी जैसे, तो राजा वृषभानु उनको देखने लग गए कि क्या हो गया, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। सो व्हेन ही केम बैक, फिर थोड़ी देर बाद वो एक्सटर्नल सेंसेस में आ गए, मतलब होश में आ गए, थोड़ी देर बाद तो होश में आ गए वो। तो उन्होंने आंखें खोली, नारद मुनि जी ने आंखें खोली, और वो इतने सरप्राइज थे कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो खुद, उनका मुंह बंद हो गया था, जैसे मानो किसी ने सिल दिया हो उनका मुंह। उनका मुंह बंद हो गया था। नारद मुनि जी ने सोचा, मैं हर जगह घूमा, मैं ब्रह्मलोक में घूमा हूं, मैं रुद्र लोक में घूमा हूं, मैं इंद्र लोक में घूमा हूं,
मैं हर जगह घूम चुका हूँ, बट मैंने इतनी सुंदर लड़की आज तक कहीं नहीं देखी। इतनी सुंदर बेबी बेबी गर्ल मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। मैंने सारे स्वर्ग लोग घूम चुका हूँ, मैं ब्रह्मलोक भी घूम चुका हूँ, मैंने सबको देखा है जन्मने के बाद, लेकिन इतना सुंदर बेबी गर्ल आज तक नहीं देखा। कहते कहते कि ये आई हैव सीन द डॉटर ऑफ हिमालय। कहते कि मैं हिमालय पर्वत की बेटी को देखा है मैंने, पार्वती को देखा है मैंने, डियर पार्वती को देखा है। उसकी ब्यूटी सबको बड़ी प्रसन्न करती है भौतिक जगत में, पार्वती की सुंदरता। भौतिक जगत में उसके बहुत चर्चा होता है, पार्वती बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। लेकिन उसकी जो ब्यूटी है ना, वो इस बेटी के नाखून को टच भी नहीं कर सकती। कहते इसकी सुंदरता तो बहुत ही ज्यादा अधिक है। कहते द ब्यूटी ऑफ दिस योर लक्ष्मी सरस्वती वुड नॉट इक्वल इवन द शैडो ऑफ दिस गर्ल। कहते कि लक्ष्मी माता की जो सुंदरता है, सरस्वती माता की जो सुंदरता है, इन दोनों की सुंदरता जो है वो राधा रानी की छाया के बराबर भी नहीं है। इतनी सुंदरता है राधा रानी के पास। तो कहते कि आपकी बेटी इतनी सुंदर है कि लक्ष्मी माता और सरस्वती उसकी ये नहीं कर सकते बराबरी, उसकी छाया के साथ भी बराबरी नहीं कर सकते। इतनी सुंदर है वो। कहते कि आई डू नॉट हैव पावर। कहते मेरे पास पावर ही नहीं है समझने की कि इसकी सुंदरता को मैं कैसे डिस्क्राइब करूं। कहते मेरे पास पावर बची ही नहीं है। उनकी वाचा ही चली गई थी थोड़ी देर के लिए, राइट। उनकी जिह्वा हेवी हो गई थी, उनकी स्किन नम पड़ गई थी। तो महाभाव में जो चैतन्य महाप्रभु महाभाव में चले जाते थे कृष्ण का नाम लेते हुए, वैसे महाभाव में चले गए थे राधा रानी को टच करते। बेबी को उठाया था। कहते मेरे पास शक्ति ही नहीं है आपकी बेटी की सुंदरता का वर्णन करने की। कृष्णा के बारे में क्या बोला था, इतने गुण है कि उतने शब्द नहीं है। लेकिन राधा रानी की सुंदरता को एक्सप्लेन करने के लिए शक्ति ही नहीं है इतनी सुंदर है वो। तो वो कहते कि कोई नहीं समझ सकता उसे, कोई भी नहीं समझ सकता, लेकिन वो बहुत खास है श्री हरि की। वो बहुत क्लोज है श्री हरि के, सबसे ज्यादा अगर क्लोज कोई है तो आपकी बेटी है, और कोई उसको नहीं समझ सकता। वो इसका बस दर्शन करके मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने गोविंद प्रेम पा लिया। कहते इसका बस दर्शन करके मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने गोविंद के लिए प्रेम पा लिया। अरे नारद मुनि जो 24 घंटे कृष्ण का गुणगान करते हैं, स्टिल ही स्ट्रगल्स टू लव कृष्ण। उनको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ मुंह से ही गा रहा हूँ, पता नहीं मेरे हृदय में कितनी भक्ति है। तो अभी भी उनको पता नहीं है कि उनके हृदय में भक्ति है या नहीं है। लेकिन राधा रानी बेबी फॉर्म को उठा के उनको लगा कि मुझे तो गोविंद प्रेम पा लिया, मैंने तो गोविंद प्रेम पा लिया। कहते दर्शन करते ही गोविंद प्रेम पा लिया ऐसे लग रहा है मुझे। फिर आई हैव नेवर फेल्ट। कहते आज तक मुझे इतना इंटेंस लव कृष्णा के लिए कभी भी फील नहीं हुआ है। मैंने आज तक ये कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था कि कृष्ण, सिर्फ कृष्ण बोलते ही जो इतना ज्यादा भाव आ जाता है हृदय में, वो मुझे आज तक फील नहीं हुआ था जो आज मुझे आपकी बेटी को गोदी में लेकर हुआ है। कहते मुझे कितना ज्यादा प्रेम फील हो रहा है मेरे गोविंद के लिए। तो मतलब राधा रानी हाथ में है बेबी फॉर्म में, और नारद मुनि जी कृष्ण के बारे में बोले जा रहे हैं उनको। वो कृष्ण के बारे में बोल पा रहे हैं, लेकिन राधा रानी के बारे में बोल नहीं पा रहे हैं। देखो राधा रानी की भक्ति कितनी है कि राधा रानी को पकड़ते ही राधा रानी की बातें नहीं होती, गोविंद की बातें होती है। कृष्ण का प्रेम जागृत हो जाता है हृदय में। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति कि जिसमें दुनिया आपके बारे में आपको नहीं ग्लोरीफाई करती, कृष्णा को ग्लोरीफाई करती है। सो आई मस्ट ग्लोरीफाई हर बाय ऑफरिंग ओबेसांसेस इन सॉलिटरी प्लेस। कहते कि मुझे अकेले में ले जाकर उनको मुझे प्रेयर ऑफर करनी है आपकी बेटी को, क्या मैं लेके जा सकता हूँ, ऐसे करके नारद मुनि जी ने किंग वृषभानु को पूछा। तो किंग वृषभानु ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। तो वहां पे पूजा की एक रूम थी, पूजा करते हैं ना नॉर्मली, कुटीर टाइप होता है। तो वहां पे बाहर पूजा की एक रूम थी, तो उन्होंने कहा आप यहाँ पे। तो उन्होंने राधा रानी के लिए आसन लगवाया, ऐसे सॉफ्ट बेड रखवाया,
और उस पे राधा रानी को अच्छे से लेटाया, छोटा बेबी था तो लेटाया उसको। और फिर नारद मुनि जी ने नीचे आसन लगा लिया और नीचे बैठ गए वज्रासन में। और नारद मुनि जी ने हाथ जोड़े। हाथ जोड़ के नारद मुनि जी ने प्रेयर ऑफर की। नारद मुनि जी नीचे बैठ गए थे और बेड पे सामने राधा रानी लेटी हुई है छोटे बेबी फॉर्म में। तो नारद मुनि जी ने हाथ जोड़े, कहते ओ देवी, यू आर महायोग स्वरूपिणी। आप महायोग स्वरूपिणी हो। आप सारे गोपियों में सबसे उच्चतम गोपी हो। आप गोलोक बिहारी श्री हरि की सबसे प्रिय गोपी हो। गोलोक बिहारी, गोलोक बिहारी मतलब क्या? गोलोक में हमेशा जो घूमते रहते हैं कृष्ण। कृष्ण कभी बैठते नहीं है एक जगह पे। हम कहते हैं ना जय राधा माधव में कि कृष्ण हमेशा ही यमुना तीरा वनचारी। तो कृष्ण हमेशा वॉक करते रहते, हमेशा वॉक करते रहते, बैठते नहीं है एक जगह पर। तो कहते ये जो गोलोक बिहारी है, आप उनके सबसे खास गोपी हो, सबसे प्रिय गोपी हो। आप हमेशा कृष्ण के प्रेम में ओतप्रोत रहते हो। आप हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते रहते हो और उनको खुशी देने के बारे में सोचते रहते हो कि मैं उनको कैसे खुशी दे दूं। हाँ, यू आर ऑलमोस्ट ऑलवेज इमर्स्ड इन मोस्ट वंडरफुल मेलोज ऑफ कृष्ण। आई हैव रिसीव्ड योर दर्शन। मैंने आज आपका दर्शन कर लिया है, ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। तो राधा रानी ऐसे लेटे लेटे, जैसे बच्चा हाथ पैर मारता है ना, वैसे हाथ पैर मार रही थी, आंखें बंद थी। ना उनको सुनाई दे रहा था, ना उनको दिखाई दे रहा था, ना उनको बोलना आ रहा था। तो एक ऐसा बच्चा आंखें बंद करके लेटता है, लेकिन स्माइल थी उनके चेहरे पर, अच्छी मतलब प्रसन्नता थी। तो शी वॉज रियली ब्यूटिफुल, लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, आपको दर्शन करने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं उसके बारे में क्या कहूँ। आप हमेशा आपके प्राण वल्लभ पे मेडिटेट करती रहती है। राधा रानी के प्राण वल्लभ कौन है? कृष्ण। तो आप हमेशा आपके प्राण वल्लभ पे मेडिटेट करती रहती है, सोचती रहती है उनके बारे में, श्याम सुंदर के बारे में सोचती रहती है और अंदर ही अंदर खुश होती रहती है। तो इंटरनल ब्लिस। तो द मेन रीजन, हमारे आचार्य अंदर ही अंदर हमेशा खुश होते रहते थे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अंदर ही अंदर कृष्ण के बारे में सोचते रहते थे। तो राधा रानी भी क्या करती है? अंदर ही अंदर कृष्णा के बारे में सोचती है, ब्लश करेगी। तो भी अंदर ही अंदर कृष्णा के बारे में सोचेगी, स्माइल करेगी। अंदर ही अंदर कृष्णा के बारे में सोचेगी, चकल करेगी, हंसेगी। तो जैसे ही नारद मुनि जी ने कहा कि आप हमेशा आपके प्राण वल्लभ श्याम सुंदर पे मेडिटेट करती है और डिराइव इंटरनल ब्लिस, आप अंदर से ही बड़ा परमानंद महसूस करती है। तो इतने में राधा रानी ऐसे ही चकल किया उन्होंने। वो बोलना तो नहीं आता, लेकिन शी चकल्ड, उन्होंने मस्त ऐसे हंसा, बेबी था तो बेबी हंसा ऐसे करके। तो योर मोस्ट ब्यूटीफुल एंड स्वीट फेस एक्सप्रेसेस द जॉय फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग योर ओन ब्लिस। तो कहते कि आपके चेहरे पे दिखाई देता है कि कृष्ण के बारे में सोचने से आप कितने हैप्पी हो जाते हो। आप बस कृष्ण के बारे में सोचने से आप हैप्पी हो जाते हो, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो कहते हैं आपके चेहरे से पता चलता है कि आप कितना ज्यादा प्यार करते हो कृष्ण से, कि आप अंदर ही अंदर कृष्ण के बारे में सोचते हो और आप हमेशा एवर सेटिस्फाइड। एवर सेटिस्फाइड मतलब तुष्यंतीच रमनतीच। आप हमेशा रमनतीच होते हो, हमेशा हैप्पी होते हो अंदर से कृष्ण के बारे में सोचकर। हमेशा अंदर से बहुत संतुष्ट होते हो, आपको कोई लैकनेस फील नहीं होती। अंदर से आपको कोई ऐसी कमी महसूस नहीं होती। अंदर आप अपनी दुनिया में मस्त रहते हो, कृष्णा के बारे में सुनकर, सोचकर आप अपनी दुनिया में खुश रहते हो। तो ये आपके चेहरे पे इमिजिएटली दिखाई देता है कि आप कृष्ण के बारे में सोच रहे हो। आपने महाविष्णु को जन्म दिया है। कहते राधा रानी ने किसको जन्म दिया है? महाविष्णु को जन्म दिया है। आप ही पूरे कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन की मदर हो। तो कहते कि आपकी वजह से ये पूरा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, जो भूमंडल हमने पढ़ा था, लोकालोक माउंटेन्स पढ़े थे, नर्कलोक पढ़े थे, पाताल लोक पढ़ा था हमने। सो ये सब की माता कौन है कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन की? तो नारद मुनि जी कहते, आप पूरे इस पूरे कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन की माता हो। आप इसको मेंटेन करते हो और आप ही इसका पूरी तरह खात्मा करते हो, आप इसका विनाश करते हो। आप विशुद्ध सत्व रूप है और पराशक्ति है कृष्ण की।
विशुद्ध स्वरूप, यू आर द ब्रह्म गायत्री एंड मदर ऑफ श्रुति। तो कहते कि आप ही ब्रह्म गायत्री हो और आप ही श्रुति श्रुति हो। मदर ऑफ श्रुति मतलब जो भी शास्त्र आप बोलते हो, कानों से सुनते सुनते अगली अगली पीढ़ी को पता चलता है। अगली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा? कोई बताएगा ही नहीं तो अगली पीढ़ी को समझ में नहीं आएंगे शास्त्र। सो आप ही श्रुति हो। तो जहां जहां पे भागवतम बोला जाता है वो कौन है? वो श्रुति की माँ कौन है? राधा रानी। जब तक राधा रानी की परमिशन नहीं मिलती तब तक कृष्ण को आप भोग नहीं लगा सकते। जब तक राधा रानी आपको सैंक्शन नहीं करती तब तक आप कृष्ण की कथा को स्मरण भी नहीं कर सकते। आप भागवतम पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि सारी श्रुति की मदर तो राधा रानी है। सो राधा रानी की परमिशन के बिना उनके प्राण वल्लभ का कोई नाम भी नहीं ले सकता। आप सोच भी नहीं सकते कृष्ण के बारे में जब तक राधा रानी सैंक्शन नहीं करती कि हाँ हाँ ठीक है मेरे प्राण वल्लभ का नाम लेना है, ओके गो अहेड। तो जब तक राधा रानी का गो अहेड ऐसी सिग्नेचर नहीं आती तब तक ना उनके बारे में नाम लिया जा सकता है, ना उनकी कथा का स्मरण किया जा सकता है, ना ही आप उनके बारे में बोल सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। नथिंग रिलेटेड टू कृष्णा कैन बी डन। क्योंकि वो माँ है, श्रुति की माँ है वो। श्रुति मतलब कानों से सुनते सुनते आ रहे वाले वहां पे। सो इवन ग्रेट डेमिगॉड्स लाइक ब्रह्मा एंड रुद्र डू नॉट नो द तत्व ऑफ योर बीइंग। कहते कि ब्रह्मा जी और रुद्र, इनको भी राधा तत्व पता नहीं है। कहते इतने ग्रेट डेमिगॉड्स है, इतने हाई पोजीशन पे जाके बैठे हैं, लेकिन इनको भी राधा तत्व पता नहीं है। योगिंद्र मतलब इंद्र है, इंद्र है, वो इतना मेडिटेट करता है लेकिन फिर भी वो आपको कभी नहीं पहचान सकता। आप उसके मेडिटेशन में उसको दर्शन देने भी नहीं जाते। नारद मुनि जी ने कहा। तो गोविंदास इच्छा शक्ति, आप कृष्ण की इच्छा शक्ति हो। कृष्ण की इच्छा शक्ति मतलब कृष्णा के अंदर जितनी भी इच्छाएं उत्पन्न होती है ना, वो राधा रानी के सैंक्शन के बाद इच्छाएं प्राप्त होती है। इच्छा शक्ति। सो आप कृष्ण की इच्छा शक्ति हो, आप ही कृष्ण की ज्ञान शक्ति हो। कृष्णा के पास हम कहते हैं ना कि कृष्णा के पास अनंत ज्ञान है। वो ज्ञान अनंत ज्ञान, वो ज्ञान की शक्ति कौन है? वो राधा रानी है। नहीं तो कृष्णा के पास कोई ज्ञान नहीं बचेगा। सो ज्ञान शक्ति कौन? राधा रानी। इच्छा शक्ति कौन? वो भी राधा रानी। हम कहते हैं ना कि हाँ हाँ हम परसों पहुंच जाएंगे, वृंदावन पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे? ट्रैफिक बहुत हुआ तो। हरी इच्छा, कृष्णा की इच्छा। तो एक्चुअली कृष्णा की इच्छा इस राधा रानी की इच्छा। सो कृष्णा इंडिपेंडेंटली कोई इच्छा नहीं करते। पहले राधा रानी इच्छा करेगी, फिर कृष्णा इच्छा करेंगे, उसके बाद फिर हमारे प्लान्स वर्कआउट होंगे। नहीं तो हमारे प्लान्स आर बाउंड टू फेल, क्योंकि हर प्लान जो होता है वो प्रभु की इच्छा से ही सैंक्शन होता है। और प्रभु की इच्छा किस पे डिपेंड है? कृष्णा इज टोटली डिपेंडेंट ऑन राधा रानी ओनली। तो राधा रानी इज इच्छा शक्ति ऑफ कृष्णा। कृष्णा के अंदर कोई इच्छा जागृत नहीं हो सकती कि चलो मैं तुम्हें इतना देना चाहता हूँ, मैं उतना देना चाहता हूँ। नॉट पॉसिबल। इट हैज टू बी राधा रानी। पहले राधा रानी ने इच्छा प्रकट करनी चाहिए, फिर कृष्णा के अंदर वो इच्छा जागृत होती है। ये तो कृष्णा इज लाइक रिनाउंस्ड। कृष्णा सुप्रीमली रिनाउंस्ड है। मतलब कृष्णा 2 सेकंड में डिटैच हो सकते हैं, किसी से भी डिटैच हो सकते हैं। सो इच्छा जागृति की जो शक्ति है वो राधा रानी है। और फिर कहते आप ही क्रिया शक्ति हो कृष्णा की। तो कृष्णा अगर दशावतार लेकर आते हैं तो कृष्णा जो कर्म कर रहे हैं इस भौतिक जगत में आकर, जो भी लीला कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो वो क्रिया शक्ति कौन है? वो भी राधा रानी है। तो बेसिकली कृष्णा मत्स्य अवतार ले नहीं सकते जब तक राधा रानी की हेल्प ना ले। वो नरसिम्हा भगवान बन नहीं सकते जब तक क्रिया शक्ति उनकी एक्टिवेट ना हो। सो सारी क्रिया शक्ति राधा रानी है। कृष्णा की क्रिया शक्ति राधा रानी, क्रिया की इच्छा शक्ति कृष्णा की इच्छा शक्ति राधा रानी, और कृष्णा की ज्ञान शक्ति भी राधा रानी। किसी को शास्त्रों का ज्ञान है तो वो क्यों होगा? क्योंकि ज्ञान शक्ति, कृष्णा की ज्ञान शक्ति कृष्णा ने ट्रांसफर की, वो भी राधा रानी की इच्छा से करी। नहीं तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी। सो बेसिकली इसलिए धाम, जब भी आप वृंदावन जाते हो तो व्रजवासी कहते हैं कि कृष्णा है। कृष्णा कौन? हमें तो कृष्णा पता नहीं, हमें तो बस हमारी राधा राधा पता है, हमारे राधे 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 कहते हैं। हमें बस अपनी राधा रानी पता है, हमें कृष्णा के बारे में इतना कुछ पता नहीं है।
ऐसे सीधे बोल देंगे, हमें गो कृष्णा के बारे में इतना कुछ तो पता नहीं। अब कौन बैठेगा, रिक्शा चलानी होती है, सब्जी बेचनी होती है, दुकान चलाना होता है, इतने सारे काम होते हैं, गाय चरानी होती है, गौशाला का टेक केयर करना होता है। तो हमें कृष्ण की कथाएं तो सुनने का इतना टाइम नहीं है। लेकिन हमें हमारी राधा रानी तो हमारा ख्याल रख लेती है। तो इतना ज्यादा भाव है उनका राधा रानी के लिए, कहते कि ये क्या करेंगे आपके ठाकुर जी, क्या करेंगे। राधा रानी उनको अगर बोलेगी बैठ जाओ तो वो बैठ जाएंगे, राधा रानी बोलेगी खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे। आपके ठाकुर जी तो खड़े, आप हरे कृष्णा बोलते हो, हम तो राधे राधे ही बोलेंगे। ऐसे करके चिढ़ाते हैं ब्रजवासी। हंसी तो आती है बड़ी। लेकिन वो जो बोलते हैं ना, वो शास्त्रोक्त हिसाब से बिल्कुल क्रिया शक्ति की बात कर रहे होते हैं, इच्छा शक्ति की बात कर रहे होते हैं, ज्ञान शक्ति की बात कर रहे होते हैं। तो उनको 100% ज्ञान है। ये पिछले जन्म में पूरी भक्ति, सारे शास्त्र वास्त्र सब पढ़ के आए हैं। उनको भागवतम पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इस जन्म में। वो बस वो धाम में प्रकट हुए हैं ये लोग, और राधे राधे कर रहे हैं, जन्म से ही राधे राधे कर रहे हैं। तो इनको ना कोई शास्त्र की जरूरत है, ना कुछ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो बाय डिफॉल्ट ही राधा रानी के पूरे मतलब 100% फेथ फॉलोअर्स होते हैं। तो नारद मुनि जी ने कहा, आप ही कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हो, आनंद रूपिणी शक्ति हो, और ईश्वरी हो। मतलब देखो, कृष्णा का ईश्वर कौन है, कृष्णा की ईश्वरी कौन है, कृष्णा का आराध्य दैवत कौन है? राधा रानी। राधा रानी। तो कृष्णा की ईश्वरी राधा रानी है। कृष्णा की आनंद रूपिणी शक्ति, आनंद मतलब कृष्णा हैप्पी क्यों होते हैं? कृष्णा को हम कहते हैं ना सच्चिदानंद। तो उसमें से जो आनंद कंपोनेंट है, उसका 100% डिपेंडेंसी किस पे है? राधा रानी पे है। वो शक्ति ही, आनंद की शक्ति ही राधा रानी है। तो अगर आप राधा रानी को माइनस करो तो कृष्णा के अंदर कोई हैप्पीनेस नहीं बचेगी। सो आनंद शक्ति कौन है? राधा रानी। हलादिनी शक्ति कौन है? इंटरनल एनर्जी। कृष्णा के अंदर जितनी भी शक्ति है वो सारी हलादिनी शक्ति कौन है? भक्ति वाली शक्ति। तो जितने भी चैतन्य महाप्रभु के हृदय में भक्ति है, और भक्तों के हृदय में भक्ति है कृष्णा के लिए, जितने भी लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनके अंदर जो थोड़ी बहुत इच्छा जागृत हो जाती है कृष्ण को जानने की, कृष्णा के बारे को पहचानने की, कृष्णा ने कैसे ये वर्ल्ड बनाया है समझने की, वो लादिनी शक्ति है, वो राधा रानी है। तो देखो, सब कुछ तो राधा रानी है। सो नारद मुनि जी ने कहा कि देर इज नो डाउट, श्री कृष्णा इज हैविंग इटर्नल पास टाइम विथ यू इन फॉरेस्ट ऑफ दिस वृंदावन। तो कहते कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कृष्ण भगवान आपके साथ वृंदावन में ढेर सारी लीलाएं करते हैं। इन योर बेबी फॉर्म यू हैव बिविल्डर्ड द होल यूनिवर्स विथ योर ब्यूटी। तो कहते कि आपने इस छोटे से बेबी फॉर्म में आपने पूरी दुनिया को कंफ्यूज करके रखा है। कि ऐसे पूरी दुनिया को आपने कंफ्यूज करके रखा है। आपकी सुंदरता भी है आपके पास, लेकिन आपने जिस तरीके से आंखें नहीं खोली है, ये देखकर आपने सबको बेविल्डर करके रखा है, कंफ्यूज करके रखा है। By that form, Nanda Nandana Shri Krishna also becomes bewildered and faints। कहते कि आपका ये इतनी सुंदरता है, आपको देखकर तो नंद नंदन भी बेहोश हो जाए। आप इतने ज्यादा सुंदर हो। तो कहते नंद नंदन भी बेहोश हो जाए आपको देख के ही। इफ यू फील आई एम क्वालिफाइड देन काइंडली मैनिफेस्ट योर किशोरी फॉर्म टू मी। तो उन्होंने कहा, अगर आपको लगता है कि मैं क्वालिफाइड हूँ, तो कृपा करके आपका किशोर वयन रूप जो है वो मुझे आप दिखा दीजिए। तो नारद मुनि जी ने ऐसे फिर हाथ ऐसे नीचे रखे और दंडवत किया राधा रानी को, एंड स्टेयर टू ग्लोरीफाई द ब्यूटी ऑफ श्री कृष्ण। व्हेन श्रीमती राधा रानी हियर्स द ग्लोरीज ऑफ फॉर्म क्वालिटीज ऑफ हर हियर ग्रेट डिवोटी लाइक राधा रानी, शी इज वेरी प्लीज। तो राधा रानी बड़ी खुश हो गई थी कृष्ण के बारे में सुनकर ही, क्योंकि राधा रानी की ग्लोरी करते करते उन्होंने एक्चुअली किसको ग्लोरीफाई किया था? कृष्णा को। सो कहते हैं ना कि आप राधा रानी के बारे में बोलते वक्त आप कृष्णा का नाम ना आए, पॉसिबल ही नहीं है। राधा जैसे ही आप राधा नाम लेते हो तो आगे कृष्ण नाम जुड़ ही जाता है। राधा रानी की कोई भी लीला कृष्ण का नाम लिए बिना खत्म नहीं होती। कोई भी लीला, कृष्ण राधा रानी के बारे में कुछ भी बोलो आप, वो बिना कृष्ण के इनकम्प्लीट होता है। तो कहते कि राधा रानी इतनी प्रसन्न हो गई थी कृष्ण के बारे में सुनकर, क्योंकि कृष्ण की लादिनी शक्ति, कृष्ण की आनंद रूपिणी, कृष्ण की ईश्वरी, कृष्ण की ज्ञान शक्ति, कृष्ण की इच्छा शक्ति, कृष्ण की क्रिया शक्ति, कृष्ण 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 कृष्ण, पूरी प्रेयर्स में कृष्ण 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 ही कर रहे थे नारद मुनि जी। तो राधा रानी और ग्लो होने लगी थी, और ज्यादा हैप्पी हो गई थी।
तो जैसे ही उन्होंने राधा रानी के कृष्ण की ब्यूटी के बारे में बताना शुरू किया, तो श्रीमती राधा रानी ने क्या किया, अपना किशोरी फॉर्म में सामने खड़ी हो गई नारद मुनि जी के सामने। ब्यूटीफुल दिख रही थी, 14 साल की लड़की। तो 14 साल की लड़की के रूप में प्रकट हो गई वो नारद मुनि जी के सामने। और उन्होंने ऐसे स्माइल किया। तो ऐसे ऐसे स्माइल किया, तो नारद मुनि जी वापस ही बिकेम लाइक अ स्टोन। वो ऐसे, हाँ, राधा रानी ने रूप दिखा दिया मुझे। उनको लगा नहीं था, क्योंकि उनको लगा था मेरी प्रेयर बहुत बेसिक बेसिक होगी, ऐसी कोई बहुत हाई फाई प्रेयर है नहीं मेरी। लेकिन उसमें कृष्ण ही 6 बार आया था। तो 6 बार कृष्ण आया था, तो सिर्फ कृष्ण ये नाम सुनकर और कृष्ण की शक्तियों का नाम सुनकर राधा रानी फुल ऑन इम्प्रेस हो गई नारद मुनि जी से। और राधा रानी 14 साल की एक लड़की के रूप में सामने आकर खड़ी होगी। शी वॉज फुल्ली डेकोरेटेड, पूरी तरह वो डेकोरेटेड थी, ज्वेलरी पहनी हुई थी, बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छे से ड्रेस पहना हुआ था राधा रानी ने। एंड एट दैट टाइम ऑल्सो बहुत ज्यादा गहने पहने हुए थे राधा रानी ने। और फूलों की माला थी राधा रानी के गले में। राधा रानी की जो चुनरी थी, चुनरी में सारे छोटे छोटे स्टार्स लगे हुए थे राधा रानी की चुनरी में। और चुनरी की जो बॉर्डर थी वो पूरी तरह सिल्वर कलर की थी। तो उनका जो लहंगा था, लहंगे की बॉर्डर भी सिल्वर कलर की थी। और लहंगे पे छोटे 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 स्टार्स थे। तो उनका लहंगा जो था वो पिंक और ब्लूइश का मिक्सचर कलर था। तो पिंक और ब्लू, ब्लू कलर किसका होता है, कृष्ण का। और उन्होंने जो ब्लाउज पहना था वो पिंक था, मैजेंटा कलर का था। लहंगा पहना था वो ब्लूइश था, और ब्लूइश के साथ साथ उसमें पिंक मिक्स था। लेकिन पूरे लहंगे पे उनके तारे 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 थे। और मस्त सिल्वर कढ़ाई थी। सिल्वर कढ़ाई के ऊपर से जो फूल थे, वो छोटे छोटे फूल, वो छोटे छोटे फूल जो उसके ऊपर कढ़ाई थी, वो गोल्डन कलर की थी। तो उनके ऊपर जो उन्होंने नाक में एक बड़ी सी ऐसे रिंग पहनी हुई थी, और रिंग ऐसे कान के पीछे जा रही थी। जहां से कान के पीछे जा रही थी, वहां से एक लट ऐसे निकली हुई थी। और वो लट उनके गाल पे आ रही थी। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि नारद मुनि जी अपनी आंखें ही नहीं हटा पा रहे थे उनसे। नारद मुनि जी प्रेयर बोल ही नहीं पाए, उनका गला चोक हो गया। ही वॉज जस्ट शॉक टू सी द ब्यूटी ऑफ राधा रानी। आंखें मोटी मोटी थी राधा रानी की, काजल लगा हुआ था आंखों में, मोटी मोटी आंखें, चेहरे पे स्माइल। एक इनोसेंट बच्ची होती है 14 साल की, वैसे बड़ी इनोसेंट थी वो। और वो इतने ज्यादा स्टन हो गए थे नारद मुनि जी, कि उनके मुंह से और कोई प्रेयर निकल ही नहीं पाई। सो द सखीज देन ब्रॉट वाटर। फिर राधा रानी अकेली थोड़ी प्रकट होगी, राधा रानी के साथ तो ढेर सारी गोपियां होती है। तो राधा रानी के पीछे पूरा ग्रुप प्रकट हो गया था उनका फ्रेंड्स का। सारी गोपियां थी। तो गोपियां ने पानी लाया। पानी लाया और राधा रानी के चरण कमल धोए उन्होंने। राधा रानी के चमक चरण कमल धोकर उसका जो चरण चरण कमल का जो जल था, वो नारद मुनि जी के ऊपर ऐसे ऐसे गोपियों ने छिड़का, जिससे कि वो वापस होश में आए, बिकॉज ही वॉज लाइक दैट, ऐसे करके। तो वो बोल नहीं पा रहे थे, और वो पूरी तरह। तो उन्होंने चरण कमल धोए राधा रानी के, और जो जल था उससे ऐसे नारद मुनि जी के ऊपर छिड़का। तो नारद मुनि जी वापस होश में आ गए, एक्सटर्नल सेंसेस में। तो ये सारी जो गोपियां थी, राधा रानी की फ्रेंड्स थी, वो सारी हंसने लग गई, ऐसे गाली गाल में हंस रही थी, एक दूसरे को देख कर ना ऐसे हंस रही थी। तो राधा रानी भी हंस रही थी। तो ये सब हंस रहे थे नारद मुनि जी। और उन्होंने नारद मुनि जी को बताया, दीज गर्ल्स। उन्होंने नारद मुनि जी पे दया दिखाई। और नारद मुनि जी को कहा, ओ ग्रेट मुनि, यू मस्ट हैव सर्व लॉर्ड श्री हरि हु इज ईगर टू फुलफिल द डिजायर्स ऑफ हिज डिवोटीज with great transcendental devotion. That is why today you have been able to see the most wonderful eternal Kishori form of राधा रानी, श्री हरि वल्लभ राधा रानी। तो कहती कि आपने कृष्ण भगवान की डेफिनेटली बहुत सेवा करी होगी। आपने कृष्ण भगवान की बड़ी प्रेममयी सेवा करी होगी, जिसकी वजह से आज आप राधा रानी का रूप देख पाए। कृष्ण भगवान की जो बड़ी ही प्यारी ये है, वल्लभ है, मतलब कृष्ण की सबसे प्यारी है राधा रानी, उनका आप दर्शन कर पाए। ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी भी स्ट्रगल करते हैं राधा रानी का दर्शन करने के लिए। ब्रह्मा जी भी सोचते हैं कि क्या मेरी इच्छा कभी पूरी होगी। रुद्र भी सोचते हैं कि क्या मुझे कभी राधा रानी को देखने को मिलेगा। बड़े बड़े ऋषि होते हैं जो लाखों लाखों साल से तपस्या करते हैं, सत्यलोक में होते हैं, महरलोक में होते हैं, वो भी हमेशा प्रे करते हैं कि हमें राधा रानी का कभी तो फॉर्म देखने का, उनको डाउट नहीं रहते हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। सिद्ध है, मुनि है, भागवत।
ये आज तक देख नहीं पाया है राधा रानी को, जिस फॉर्म में आपने देखा है नारद मुनि जी, उस फॉर्म में आज तक ये सब लोग नहीं देख पाए हैं। ब्रह्मा जी ने नहीं देखा है, रुद्र ने नहीं देखा है, इंद्र देवता ने नहीं देखा है, सारे ऋषिगण और सिद्धों ने नहीं देखा है, मुनियों ने भी नहीं देखा है राधा रानी को। उन्होंने आज आपको किशोरी फॉर्म में दर्शन दिया है। आप बड़े भाग्यवान हो। ओ ब्रह्मा, कृपा करके पेशेंट रहे, कहते कि आप थोड़ा सा धैर्य रखे और खड़े हो जाए, क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज सेंसेस ना। तो बड़ी मुश्किल हो जाती, बाहर से लोग आते, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चक्कर आके क्यों गिर गए, ऐसे क्यों बैठ गए। सो उन्होंने कहा कि धैर्य रखो और खड़े हो जाओ अपने पाँव पर। ऐसे करके सारी गोपियों ने अ, नारद मुनि जी को कहा। फिर जैसे ही वो खड़े हो गए, तो सारी राधा रानी के फ्रेंड्स ने बोला अब आप परिक्रमा करो राधा रानी की। तो नारद मुनि जी ने हाथ जोड़ के राधा रानी की परिक्रमा की, बार बार परिक्रमा की। नारद मुनि रुक नहीं रहे थे। ये नहीं कि 3 परिक्रमा करके रुक जाओ, 4 परिक्रमा करके रुक जाओ। नारद मुनि जी ऐसे ऐसे परिक्रमा करने लग गए ना, वो रुकना भूल गए। वो रुकना ही भूल गए, वो परिक्रमा करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे हैं। वो बड़े कंटिन्यूअसली करे जा रहे थे। और बार बार जैसी परिक्रमा हो जाए, नीचे झुकते, दंडवत करते, फिर उठते, परिक्रमा करते, फिर दंडवत करते, फिर उठते, फिर परिक्रमा करते, फिर दंडवत करते। भक्त जो होते हैं ना, बड़े इनोसेंट होते हैं। तो नारद मुनि जी करते ही जा रहे थे, कंटिन्यूअसली करते ही जा रहे थे। इतनी अट्रैक्टिव थी राधा रानी की कि ऐसे जैसे बिजली कड़कती है ना, इतनी बिजली दिखने में तो बड़ी सुंदर होती है, लेकिन कड़क के कब चली जाती है पता नहीं चलता। तो नारद मुनि जी को लग रहा था अगर मैं रुक गया ना तो राधा रानी चली जाएगी। गुड बाय बोलेगी, अच्छा अच्छा ओके, नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन, ऐसे करके चली जाएगी। तो नारद मुनि जी रुक नहीं रहे थे, दंडवत करते वापस। तो हर किशोरी फॉर्म विल डिसअपियर ना। फिर गोपियों ने कहा कि अब आपको रुकना पड़ेगा मुनिवर, अभी इनका किशोरी फॉर्म जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो नारद मुनि जी रुक गए और राधा रानी डिसअपियर हो गई। तो सखीज ने कहा देयर इज वन अशोका ट्री ऑन द बैंक ऑफ कुसुम सरोवर। कहती कि कुसुम सरोवर है, देखा है ना आप लोगों ने, वहां हमने कुसुम सरोवर देखा है राइट। तो कुसुम सरोवर के यहाँ पर एक अशोका ट्री है। तो वहां पे गोवर्धन के नीचे, गोवर्धन जाती, गोवर्धन परिक्रमा करने जाते हो तो कुसुम सरोवर आता है, वहां पे एक अशोका ट्री है। तो उस अशोका ट्री को हमेशा बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं, और उसकी खुशबू जो होती है वो पूरे, हाँ जी, वही तो, वो अशोका ट्री को फूल आते हैं, नॉर्मली नहीं आते हैं अशोका ट्री को फूल, लेकिन कुसुम सरोवर के यहाँ पे जो अशोका ट्री है उसको फूल आते हैं, और उसकी जो खुशबू है वो पूरे जंगल में फैल जाती है, गोवर्धन में फैल जाती है उन्होंने कहा, और पूरा एरिया फ्रैग्रेंट हो जाता है। आपको उस अशोका ट्री के पास नेक्स्ट टाइम राधा रानी का दर्शन होगा, रात को मिडनाइट में। आपको जब राधा रानी को नेक्स्ट टाइम जब भी दर्शन होना है, आपको मध्य रात्रि पे उस अशोका ट्री के नीचे राधा रानी का 14 साल की उम्र की लड़की का, वहां पे अच्छा। किशोरी अवस्था में जो दर्शन है वो वहां पे होगा। सो ओ। लेटर व्हेन द प्रॉपर टाइम कम्स यू विल सी राधा रानी। कहते कि फिर से योग जब आएगा तब आप राधा रानी को देखोगे, और हम भी आएंगे उनके साथ तब। ऐसे करके हंसे उन्होंने, क्योंकि नारद मुनि जी अभी भी बड़े अपसेट फील कर रहे थे, चली गई राधा रानी, चली गई, ऐसे करके अपसेट फील कर रहे थे। तो सेइंग दिस द गोपीज, फिर गोपी डिसअपियर होगी, और फिर श्रीमती राधिका रानी ने वापस बेबी फॉर्म में बेड पे, आंखें बंद, हाथ ऐसे, फिर डेफ, डम्ब और ब्लाइंड, ये फॉर्म ले लिया। तो महाराज वृषभानु फिर आए, अंदर आए गए रूम में, और उन्होंने नारद मुनि जी को देखा। तो नारद मुनि जी वापस छोटे बेबी फॉर्म को दंडवत कर रहे थे। तो किंग वृषभानु को लगा कि मैं गया था तब भी दंडवत कर रहे थे, मैं आया हूँ तब भी दंडवत कर रहे हैं। तो उन्होंने कंधे से उनको पकड़ा, ऐसे नारद मुनि जी को कंधे से पकड़ा और कहा ओ मुनि, आप बहुत देर से मेरी ठीक बेटी है। को दंडवत कर रहे हो। तो उनके लिए तो बेटी है ना, वृषभानु को पता ही नहीं है कि ये कि राधा रानी कृष्णा की कंसॉर्ट है। तो उन्होंने कहा मुनिवर, ऐसे कंधे को पकड़ के उनको उठाया, कहते मुनिवर आप बहुत देर से मेरी बेटी को दंडवत कर रहे हो। तो नारद मुनि को उन्होंने अश्योर किया कि नारद मुनि जी ने उनको बोला सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे करके नारद मुनि जी बस उनको बोला आगे की कथा हम कल करेंगे, ठीक है। राधा रानी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की,
श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, वृंदावन धाम की समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।